Hello guys, welcome to my channel. Today we have to discuss on multi-bagger shares. मतलब क्या हुआ, मैं आपको ऐसे शेयर दूंगा जो कम से कम 5 साल के अंदर 150% बढ़ने के चांसेस है उसमें, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उसको नोट कर रहा हूँ. आपको भी ध्यान में हो सकता है शायद, लेकिन हम क्या पेशेंस नहीं रखते. वी आर नॉट पेशेंस ऑन इन्वेस्टमेंट. इफ़ वी आर investing for the long time and choosing very good company, therefore we will be get compounding benefit. मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट हमको मिलता है. मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी इसकी बताऊंगा. उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा इन्फोसिस का. अगर इन्फोसिस के अंदर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हो आज के 10-15 साल पहले, तो आप देखेंगे तो वो मल्टी बेगर है आज की तारीख में. तो खाली एक इन्फोसिस ही नहीं है. अगर हम डीप में जा कर के अगर बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे तो सो मेनी कंपनीज आर देयर. और मैं एक दफ़े इन्फोसिस को एक दफ़े दरकिनार भी करूं और पिछले 1-1.5 साल से ही अगर कुछ कंपनी ढूंढने लगूंगा तो वी हैव, जिसको बोलते हैं ना, गॉट लॉट ऑफ कंपनी. मतलब वो कंपनी ने हमको काफ़ी ज़्यादा 100%, 200%, 150%, 190% रिटर्न दिया है. ऐसी ही कुछ कंपनी मैं निकाल करके लाया हूँ आपके साथ में, मतलब साझा करने के लिए, आपके साथ में मैं सहभागी होने के लिए, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब नियर अबाउट, आज आप देखेंगे तो 100 रुपीज़ अगर हमको डबल करने हैं, अगर हम बैंक में रखते हैं तो बैंक में हमको नियर अबाउट 12.5 से 13 साल लग जाते हैं. और इसमें ज़्यादा क्या होता है, इसके अंदर अगर मैं 5 साल का हॉरिजॉन्टल बता रहा हूँ तो उसके अंदर ऐसा भी होता है, कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट को डिसीजन लेता है तो उसमें बोनस भी डिक्लेयर हो सकता है, उसमें डिविडेंड तो मस्ट है, और किसी किसी के अंदर तो और भी ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ होता है. अब वी हैव टू कम टू सब्जेक्ट एंड डिस्कस ऑन पर्टिकुलरली शेयर्स. तो आप नोट डाउन करिए उसको, और मैं आपको उसके अंदर डेटा बहुत सारा, लेकिन वो एक दफ़े आपके साथ में साझा करना या उसको साथ में डिस्कस करना वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि डेटा सबके पास में, आपके पास में मोबाइल है, स्मार्टफोन, मतलब डेटा इज़ एवरीथिंग. तो मैं, आप यू ट्रस्ट मी, आई हैव स्क्रूटनी एंड एनालाइज ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस शेयर्स. उसको ध्यान में रख के ही मैंने बनाया. तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा हैप्पीएस्ट माइंड. हैप्पीएस्ट माइंड का अगर आप देखेंगे तो आईपीओ उसका जो आया था वो सितंबर 2020 में आया था, सितंबर 7 को ही आया था. तब उसने 166 रुपये में दिया था, 160 रुपीज़ में ही दिया था 90 शेयर, जो मैंने नोट डाउन करे हैं आपको. और आज की तारीख में उसका भाव है 1197. आप सोचिए कितना टाइम कंपाउंडिंग ग्रोथ हुआ है आपकी वेल्थ के अंदर. तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ इसके अंदर कि ये बहुत ही रैपिडली ग्रोथ कर रहा है ये कंपनी. आज की तारीख में 1197 है. अगर हम इसमें 5 साल रुकते हैं तो इसका जो बिजनेस है वो बहुत ही पॉजिटिव है. और इसके अंदर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो इसके जो सीईओ है और एमडी है वो अशोक सूटा करके है. वो पहले भी जब इशू आया था तभी भी बात हुई थी, उन्होंने ये माइंडट्री के अंदर भी काम किया हुआ, मतलब उनके पास में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया हुआ है. जब ऐसा बंदा कोई निकल के अपनी खुद कंपनी इस्टेब्लिश करता है या, तो उसके अंदर उनको पूरे वर्ल्ड का जो टेक्नोलॉजी, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, पूरा नॉलेज होता है, उसके अंदर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो पॉइंट नंबर 1 आपने ये लिखा, हैप्पीएस्ट माइंड. उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ये किसके अंदर है, ये डिस्क्रिप्टिव टेक्नोलॉजीज़ के अंदर है. अब आपको मैं बताऊंगा डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या होता है, कि जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, मैं आपको बहुत मतलब शॉर्ट में बताना चाहूँगा, जो हर इंडस्ट्रीज के अंदर आज मॉडिफिकेशन के अंदर, इंजीनियरिंग देखो, मेडिकल देखो, सॉफ्टवेयर देखो, दूसरी केमिकल की इंडस्ट्री, ईच एंड एवरी इंडस्ट्रीज में दे वांट टू फोकस ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. बिकॉज इफ़ यू वांट टू सर्वाइव योर बिजनेस वेरी रैपिडली एंड फाइट विद द वर्ल्ड, तो यू मस्ट बी अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट, मतलब जो वर्ल्ड को रिक्वायरमेंट है और जो कस्टमर को लेटेस्ट, मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा. तो कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि आपको मार्केट के साथ में चलना है, जो डिमांड है, तो उसके लिए काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं. तो उस टाइप की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही मोनोपोली इनकी. तो उसको देखते हुए काफ़ी अच्छी कंपनी है ये. उसके बाद में मैं सेकंड नंबर पे आऊँगा, टाटा एलेक्सी. टाटा एलेक्सी में आपको ये बताना चाहूँगा, ये कंपनी डिज़ाइनिंग के अंदर है, प्लस ऑटोमोबाइल्स के अंदर डिज़ाइनिंग के अंदर है, प्लस ये बैटरी के अंदर जो टाटा ग्रुप की है उसके अंदर जो बैटरी है, मतलब बैटरी से रिलेटेड बताऊँगा आपको कि इथेनॉल को लेकर के
हाइड्रोजन को लेकर के टाटा बहुत ही डीप में काम कर रहा है इसके अंदर। तो ये सभी के अंदर है। और बीच में मैं पहले मेरे वीडियो में ये भी बोल चुका हूँ कि टेस्ला ने जब से प्लांट डाला है बेंगलोर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी ये कंपनी है, उसके डिज़ाइन में भी है। तो मुझे तक यहाँ तक संभावना दिख रही है मुझे तो कि हो सकता है कि टाटा एलेक्सी के साथ में जो अपने ये टेस्ला कंपनी है उसका टाई अप भी हो सकता है, क्योंकि उनके नियरेस्ट ही है। और मतलब उनको जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो अगर सेम कंट्री में से मिलती है तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहती है। तो ये देखते हुए मैं आपको टाटा एलेक्सी का जो रेट है अभी 4325 और पिछले 8-10 दिन में देखेंगे तो 300-400 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुका है, आज भी बढ़ा हुआ है। अभी मैं इसके बाद में आऊँगा आपको जो इन्फोसिस है, इन्फोसिस में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको। इन्फोसिस मैंने यहाँ से भी मैंने स्टडी कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है उसमें। उसका प्राइस है 1549, उसकी फेस वैल्यू 1 है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जो ये टाटा एलेक्सी है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, वो ध्यान में रखिएगा, मतलब उसके अंदर चांसेस और बढ़ जाते हैं। और इन्फोसिस तो आपको मालूम ही है कि कितनी पुरानी है, नारायण मूर्ति उसके मेंटर है और उसको देखते हुए बहुत ही सेक्टर में ये है। दूसरा मैंने इसके इसलिए चूज़ किया कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर ये जो अपने कार्बन इमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेज है, सोलर सिस्टम है, प्लस जो आपको मैंने डिस्क्रिप्टिव टेक्नोलॉजी बताया इसके अंदर भी ये फोकस कर रही है। कहने का मतलब हर नए क्षेत्र में ये है, उसको देखते हुए मैंने इन्फोसिस को चूज़ किया है। तो इसके अंदर हम बने रह सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको आऊँगा रूट मोबाइल, मतलब आपको अभी मैं आता हूँ ये रूट मोबाइल के ऊपर। रूट मोबाइल आप देखेंगे तो बहुत ही, इसका IPO आया था आपको, ये आपको बताऊंगा मैं, 428 रुपये में 35 शेयर दिए थे इन्होंने रूट मोबाइल के अंदर। और ये इसका IPO था 9 सितंबर 2020 को। और आज का इसका प्राइस आप देखेंगे तो 2081। तो आप सोचिए कितना गुना बढ़ गया ये। तो ये रूट मोबाइल क्या है, एक तो गूगल के अंदर गूगल इसका कस्टमर है, उसके बाद में फेसबुक इसका कस्टमर है, वॉइस डेटा के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, फिर मोबाइल के अंदर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी जो कंपनी है उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है आज की तारीख में, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन मोबाइल। तो उसमें सभी टेक्नोलॉजी में ये है, इसीलिए इसके बड़े बड़े कस्टमर, जैसे कि आपको फेसबुक बोल रहा हूँ मैं, गूगल बोल रहा हूँ, ये इसके कस्टमर है। तो इतना कस्टमर अगर मैं बोलता हूँ तो बाकी कुछ भी डिटेल पूछने की, जानने की हमको दरकार नहीं रहती है, क्योंकि ये जब कस्टमर मतलब कंपनी इनकी कस्टमर बनी है, मतलब वो ईच एंड एवरी एंगल से इनकी स्क्रूटनी करने के बाद ही वो किसी से सप्लाई मांगती है, कहने का मतलब ऐसा है। तो आप रूट मोबाइल को भी चूज़ कर सकते हैं, जो कि 2081 इसका प्राइस है। और यहाँ से अगर हम 5 साल का ओरिएंटल मान के चले तो हमको 100-150% रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा डोडला डेयरी का IPO अभी आया था, तो आप उसका 428 में दिए, उन्होंने 35 शेयर दिए और अभी इसका 618 रुपये का भाव चल रहा है, आज का बता रहा हूँ। और ये कंपनी भी बहुत ही पॉजिटिव है, डेयरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर है, इनकी प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसको देखते हुए डेयरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर और जो डेमोग्राफिक ग्रोथ है इंडिया के अंदर, उसको देखते हुए ये कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखता है मेरे को। भले ये ऊपर है उसके प्राइस से, लेकिन मुझे यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इसमें दिख रहा है, क्योंकि ये कंपनी के अंदर जो इसकी प्रोडक्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एक न्यू जनरेशन को जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल पूरी कर रही है और नए नए क्षेत्र में जाने वाली। क्योंकि जब इशू आया था तो पूरी डिटेल में मैंने इसकी इंक्वायरी करी थी और इसके अंदर स्टडी की थी। ऑन दैट बेस आई वांट टू रिकमेंड यू। और आप देखेंगे तो दिवाली तक ही मैं बोलता हूँ यहाँ से 100-200 रुपये से ज़्यादा और निकाल देगी ये, 200-400 रुपये। और अगर हम 5 साल का ओरिएंटल रखेंगे तो हमको 101%, 100 से 150% का रिटर्न की पूरी संभावना है। अब लास्ट में मैं आपको आऊँगा कैम्प्स के ऊपर मैं आपको आऊँगा। कैम्प्स जो है वो एक, उसका पूरा नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, उसको शॉर्ट में कैम्प्स बोलते हैं। इसका इशू का मैं आपको बात करूँ तो 21 सितंबर 2020 में ही आया था, मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ है। और इसका प्राइस था 1230 रुपये, आज की तारीख में इसका भाव चल रहा है 2856 रुपये। अगर मैं वैसे भी देखूं तो ये डबल से ज़्यादा तो हो ही गया है। लेकिन इसको मैंने इसलिए चूज़ किया है कि जो ये कैम्प्स जिस सेक्टर में है वो डिस्ट्रप्टिव टाइप की ही टेक्नोलॉजी है और
ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में सर्विस प्रोवाइड करती है, उसको देखते हुए मैंने ये चूज़ किया है। तो मैं आपको ये जो कंपनी मैंने बताई है, इसको आपको अगर 5 साल का ओरिजिनल लेके चलेंगे तो ये मल्टी बैगर कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यू ट्रस्ट मी, आई वांट टू जस्ट से यू कि ये जो मैंने कंपनी बताई है ये मल्टी बैगर कंपनी है। बहुत टाइम से मैं इसके अंदर रिसर्च करता रहता हूँ, स्टडी करता हूँ और फिर नोट करता हूँ, और टाइम टू टाइम इसके अंदर मैं देखता रहता हूँ। तो अगर हम किसी चीज़ के बारे में बहुत डीपली जा करके एनालाइज करते हैं, स्टडी करते रहते हैं, तो हमको ग्रोथ दिखती है। और दूसरा, अगर हम रेगुलर स्टडी कर रहे हैं डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में, तो वहाँ के एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी का फ्यूचर क्या है, वो कौन से सेक्टर में जाने वाले हैं, किस सेक्टर के अंदर ग्रोथ आने वाली है, वो सबको हम ध्यान में रखते हैं। तो हमको अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली एक इमेज बनता है दिमाग में और हमको सपोर्ट करता है इस टाइप की कंपनी में। और ये सब कंपनी के अंदर जो है, दे ऑल आर वेरी एजुकेटेड टीम, ऑन दैट बेस दे मस्ट बी ग्रो वेरी रैपिडली फ्रॉम हियर नाउ। जस्ट आई रिक्वेस्ट यू हैव टू परचेस जस्ट लाइक ए स्मॉल FD। मैं आपको ये बोलूँगा, एक छोटा सा FD समझ के आपको परचेस करना है। आपके आने वाले जनरेशन के लिए, आपके बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मल्टीपैकर होंगे। और अगर हमारी लाइफ में कोई बड़ा काम आता है सपोज, तो वो ऐसे शेयर अगर हमने लेकर के रखे हो, तो हमारे अगर ना करें नारायण, ये अगर एकदम हमारा पूरा सपोर्ट कर दे मार्केट और हमारा लक, तो इसके अंदर हमारी तैयारी भी साथ में लक भी होना चाहिए थोड़ा। तो ये सब अगर मिल करके हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते, तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम बहुत छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है और हम उसको पूरा एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट में ये बोलूँगा, ये मेरी अपनी एनालाइज है, अपनी स्टडी है, अपने नॉलेज के बेस पे मैंने स्क्रिप्ट निकाली है। आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल का नाम है वॉक विथ मार्केट, आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, और उनसे बात भी करें कि 1-2 दफ़े आप वीडियो देखिए और उनको अच्छा लगेगा तो आप उनको बोलिए कि आप इसको सब्सक्राइब भी करें। और बाद में लास्ट में ये बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में, जिससे कि हम और आप मिल कर के हम FII से फाइट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। यही मेरा मोटो है। हम सब यंगस्टर को मिल कर के फाइट करना है। अगर हमारा ग्रोथ होगा तो बट नेचुरल है कि फैमिली का होगा और कंट्री का भी होगा। लास्ट में थैंक्स यही बोलूँगा, जो मेरे वॉचर्स हैं, जो वॉच कर रहे हैं, और जो मेरे व्यूअर्स हैं, उसको अगेन आई थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी। जय हिंद।